ईटीएफ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज ईटीएफ बेसिक एजुकेशन सीरीज में हम ईटीएफ क्रिएशन और रिडम्पशन प्रोसेस को समझेंगे, जिससे एनएवी नेट एसेट वैल्यू और ईटीएफ की मार्केट प्राइस में अलाइनमेंट रहता है, दोनों आसपास से। तो फर्स्ट में हम इसके इंट्रोडक्शन में समझते हैं कि क्रिएशन एंड रिडम्पशन ऑफ ईटीएफ प्ले ए पिवट रोल इन मेंटेनिंग प्राइस अलाइनमेंट विद एनएवी। देखो, ईटीएफ का क्रिएशन और रिडम्पशन जो प्रोसेस है उसकी वजह से उसकी मार्केट प्राइस और एनएवी में अलाइनमेंट रहता है। ऑथराइज पार्टिसिपेंट होता है, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे एपी। वो क्या करता है? ईटीएफ को परचेज करता है, रिडीम करता है। कहाँ से? ईटीएफ इश्यूअर, यानी जिस एएमसी ने ईटीएफ इश्यू किया है उससे सब्सटेंशियल ब्लॉक में परचेज करता है। ये ब्लॉक नॉर्मली 50,000 शेयर के होते हैं। यानी हम ईटीएफ कंपनी से डायरेक्ट ईटीएफ नहीं खरीद सकते, ना ही उसे रिडीम कर सकते हैं। जो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट होते हैं, जो बड़े ब्रोकर हाउस हैं, वो क्या करते हैं? 50,000 शेयर के ब्लॉक में उसे खरीदते हैं। कि ईटीएफ क्रिएशन क्या है? ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट जो है वो कोलैबोरेट करते हैं विद ईटीएफ इश्यूर। ईटीएफ इश्यूर के साथ वो कोलैबोरेशन में रहते हैं। एपी मतलब ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट जो होता है वो क्या करता है? ईटीएफ का जो पोर्टफोलियो है, जिसमें जो जो स्टॉक है उसका एक बास्केट लेता है, यानी उतने स्टॉक्स उस रेशियो में लेता है, और उन स्टॉक्स के बास्केट को क्या करता है? ईटीएफ इश्यूअर को डिलीवर करता है, और उसके बदले में ईटीएफ इश्यूअर ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट एपी को क्या करेगा? ईटीएफ देगा। यानी एपी ईटीएफ कंपनी के पास जाएगा, उसको स्टॉक्स देगा, और उन स्टॉक्स के बदले में उसे क्या मिलेगी? ईटीएफ मिलेगी। यानी ये एक इन काइंड ट्रांजैक्शन होता है, यानी इसमें केस में लेन देन नहीं होता, स्टॉक्स के बदले ही स्टॉक्स दिए जाते हैं। ईटीएफ रिडम्पशन क्या होता है? ईटीएफ रिडम्पशन में क्या होता है कि जो एपी है वो ईटीएफ शेयर को रिडीम करा सकता है, और उससे के बदले में उसको क्या मिलेंगे? वो स्टॉक्स मिलेंगे जो उस ईटीएफ के अंडरलाइंग एसेट है। इश्यूअर प्रोवाइडर क्या होता है कि इश्यूअर जो ईटीएफ इश्यूअर है वो क्या करेगा? अंडरलाइंग एसेट जो उस ईटीएफ के इक्वल है, इक्विवेलेंट टू ईटीएफ शेयर के इक्वल है, उनको वो कहेगा। रिडीम्ड ईटीएफ शेयर, जो भी ईटीएफ शेयर उन्होंने ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट ने ले जाकर इश्यूअर को दिए थे, वो ईटीएफ शेयर क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे, और इससे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो कम हो जाएंगे। यानी जब मार्केट में नए ईटीएफ लाने होते हैं, ईटीएफ ऑथराइज पार्टिसिपेंट जो है वो ईटीएफ इश्यूअर से ईटीएफ लेगा, और उसके बदले में उसको स्टॉक्स दे देगा। और जब कम करने होते हैं तो वो ईटीएफ को ले जाके इश्यूअर को देगा, वो उसके बदले उसे स्टॉक्स दे देगा, और ईटीएफ शेयर की संख्या कम हो जाएगी। सवाल ये आता है कि एपी जो है ऑथराइज पार्टिसिपेंट, वो ये काम क्यों करता है? क्यों तो वो ईटीएफ क्रिएट करवाता है स्टॉक्स के बदले, और क्यों वो स्टॉक्स को वापस से ईटीएफ को वापस से रिडीम करा के स्टॉक लेता है? तो इसकी वजह क्या है कि कभी कभी क्या होता है, ईटीएफ की प्राइस जो है वो एनएवी से ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? एपी जो है एडिशनल यूनिट्स क्रिएट करेगा, क्योंकि ईटीएफ की प्राइस जो है वो एनएवी से ज्यादा हो गई है। ऐसी स्थिति में वो ईटीएफ इश्यू लेगा, और उनके ईटीएफ को लेगा, और कंपोनेंट को जो है कंपोनेंट ईटीएफ, यानी पूरा एक बास्केट बनवाया ईटीएफ का, और उसके एक एक सिंगल ईटीएफ्स को मार्केट में, ओपन मार्केट में बेचता है, क्योंकि उसका प्राइस एनएवी से ज्यादा है तो उसको प्रॉफिट होगा। कभी कभी ईटीएफ क्या होती है? डिस्काउंट पे ट्रेड होती है, एनएवी से कम पे मार्केट में ट्रेड हो रही है। उस स्थिति में ईटीएफ एपी क्या करेगा? ईटीएफ को ओपन मार्केट में खरीदेगा, और उनको ईटीएफ इश्यूअर से रिडीम करा लेगा, तो उसको प्राइस क्या हो जाएगी? ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि एनएवी से सस्ते में मिला, और एनएवी पे उसे रिडीम करवा लेगा। और इस तरह से एपी जो है वो प्राइस डिस्क्रिपेंसी की वजह से प्रॉफिट कमा रहा है। इसलिए एपी करते हैं आर्बिट्रेज एंड मार्केट प्राइस की। जो एपी है वो ईटीएफ की प्राइस को, मार्केट प्राइस को एनएवी के आसपास रखने में बहुत ही हेल्प करता है। क्रिएशन एंड रिडम्पशन जो की बात करें तो वो क्या करता है कि प्रीमियम और डिस्काउंट को मैनेज करता है। प्रीमियम का मतलब होता है कि अगर कोई ईटीएफ एनएवी से महंगी बिक रही है तो वो प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम खा लेगा। अगर कोई ईटीएफ अपने एनएवी से सस्ती हो गई तो वो डिस्काउंट में है, तो वहां से भी बेनिफिट कर लेगा। और जिससे क्या होता है कि इन्वेस्टर को इफिशिएंट मार्केट प्राइस से समरी में हम समझ लेते हैं कि क्रिएशन में क्या होता है। एपी न्यू शेयर का बास्केट असेंबल करता है ताकि उसे नए ईटीएफ मिल जाए। रिडम्पशन में क्या होता है कि वो शेयर ईटीएफ शेयर को रिटर्न कर देता है ताकि उसे अंडरलाइंग एसेट मिले।
और इससे होता क्या है कि मार्केट प्राइस जो है वो एनएवी के आसपास मेंटेन हो जाती है और इस आर्बिट्राज को वो बेनिफिट ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।